ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज जी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2020 दिसंबर का माह कैसा रहेगा। आपको क्रम से समझाएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, तो आपका भूमि मकान, तो वाहन प्रॉपर्टी, तो आपका कार्य व्यवसाय, तो आपकी नौकरी, आपके प्रेम संबंध, पढ़ाई, संतान पक्ष, और जब विदेश यात्रा, उन्नति, लाभ, पैसा, लाभ गेन, और जो विदेश यात्रा और जो ट्रैवलिंग आदि, तो इन सब तो इन सब बातों के बारे में हम आपको आपका दाम्पत्य सुख, आपकी पार्टनरशिप, साझेदारी, बिजनेस, व्यापार, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि अंत में हम आपको तो कुछ उपाय भी बताते हैं, और कुछ मतलब तिथियाँ ऐसी होती हैं कि प्रत्येक माह जो आपकी राशि से तो बहुत अशुभ होती हैं, तो अशुभ तिथियाँ होती हैं, तो उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी समझाते हैं। और साथ में हम जो आपको जो घरों का शुभत्व प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय भी बताते हैं। उपाय कोई बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे उपाय करने से ही तो आपको घरों का शुभत्व प्राप्त हो सकता है, उनके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। पहले ग्रह गोचर की स्थिति की बात कर लेते हैं। सूर्य आपकी 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके मीन में रहेंगे और 24 दिसंबर को तो आपके मेष में आ जाएंगे। और तो बुध आपके वृश्चिक राशि में 17 दिसंबर तक रहेंगे और 17 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मकर में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके 11 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 11 तारीख तक अपनी स्वग्रही तुला राशि में रहेंगे और 11 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके मकर में संचार कर रहे हैं और राहु आपके वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु आपके वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। तो इस माह के थोड़े मुख्य व्रत और त्यौहार के बारे में जान लेते हैं कि 3 तारीख को गणेश चतुर्थी, 7 तारीख को काल भैरव अष्टमी, 10 और 11 को एकादशी व्रत, और 12 तारीख को शनि प्रदोष व्रत, ये 14 तारीख को सोमवती अमावस, 15 तारीख को पौष संक्रांति, 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी व्रत है और 27 तारीख को प्रदोष व्रत और 30 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ये आपके व्रत और त्यौहार की स्थिति। अब हम आपको जानकारी देते हैं तो जो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का माह कैसा रहेगा और क्या इसके शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे और क्या ग्रह गोचर के प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। अंत में हम आपको आपकी अशुभ तिथियों के बारे में और आपको उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो उसको मिस मत होने दें। उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, आपके ऊपर एक तो शनि की चढ़ती हुई मतलब 7.5 की जो आपके सिर पर है, तो यह स्थिति, और यहाँ से आपके शनि देव भी आपके तो जो है तो 12वें घर में तो जो आपके भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि आपके साथ में तो आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक स्थिति थोड़ी खराब रहेगी। आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें और उत्तेजना का माहौल रहेगा और डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। और साथ में अचानक से कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, समय समय पर कोई चोट फेट, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, अचानक से हेल्थ की प्रॉब्लम, मित्र बंधुओं से नुकसान, तो ये प्रॉब्लम आपकी और आपके कार्य व्यवसाय में, तो ये आपको आगे बताएंगे। आपको तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। और क्योंकि आपकी तो शनि देव भी तो यहाँ से जो 12th हाउस में है और जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके जो लॉर्ड आपके गुरु, तो वो भी शनि देव के साथ नीच राजभंग योग में बैठे हुए, लेकिन 12th हाउस में। और 12th हाउस में जब कोई ग्रह आते हैं तो वो बहुत अपने शुभ फल प्रदान नहीं करते। तो यहाँ थोड़ा आपको संयम बरतना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और थोड़ी भगवान की पूजा पाठ और जो उपाय हम आपको बताएंगे जो मत शनि देव से रिलेटेड, उनको थोड़ा फॉलो कीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो शनि के दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और आपको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप शनि देव के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तो ये हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं आपके घर परिवार और फाइनेंस की स्थिति से, तो जो स्थिति के बारे में, तो यहाँ भी स्थिति आपकी थोड़ी सी अचानक से कोई पैसे का नुकसान, कोई धन का नुकसान आपको हो सकता है। अचानक से आपका अपव्यय, अनावश्यक खर्चा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ तो आपकी क्रिएट हो सकती है। और साथ में आपके परिवार वालों से कोई जो मन मुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, तो ये सब क्रिएट हो, तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, निगेटिविटी आएगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, आपका टेम्पर शॉर्ट होएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, नकारात्मक विचार आएंगे, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे विचार, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो इसलिए तो बहुत संभल कर रहे हैं, तो अपने आत्मविश्वास को मत खोएं, अपने अंदर तो सकारात्मकता के विचार रखें और सकारात्मक रहें। और साथ में
आप जब भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो ये हम आपको बताएंगे तो निश्चित रूप से उस तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे और भगवान की ब्लेसिंग और कोई बड़ी अनहोनी से भी आप बच जाएंगे, तो कोई बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। उसके बाद आपके बात करते हैं हम आपके यहाँ पर तो आपका आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आएगी, आपके जो मित्र बंधु हैं उनसे थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है, परिवार वालों का कोई नुकसान, पैसे का, फाइनेंस का नुकसान, मित्र बंधुओं से जो आपके सहकर्मी हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी नुकसान की स्थिति आपकी बन रही है। यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है, लेकिन 24 तारीख को वहाँ पर आपके जब तो जो मंगल देव आपके तो जो प्रवेश कर जाएंगे तब स्थिति तो आपका आत्मविश्वास एकदम आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, जो नकारात्मकता है वो आपकी खत्म हो जाएगी और आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मकता तो एकदम से आपकी जाग उठेगी और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आत्मविश्वास आ जाएगा। उस आत्मविश्वास और आत्मबल के बल पर फिर जो आप कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन 24 तारीख तक थोड़ी सी स्थिति आपको थोड़ा संभल कर रहना है, थोड़ा तो जो संयम बरतना है, उसके बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। तो थोड़ा आपको सहकर्मियों से नुकसान, छोटे भाई बहनों से, मिलने जुलने वालों से कोई नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन 24 के बाद स्थिति फिर आपके अचानक से फेवर में आ जाएगी, फिर स्थिति एकदम ठीक बनेगी। भूमि मकान वन प्रॉपर्टी की बात करें तो स्थिति ठीक है, 11 तारीख तक बिल्कुल अनुकूल है, उसके बाद भी ठीक है। अचानक से कोई प्रॉपर्टी का, कोई वाहन का मतलब कोई लेने का योग बन सकता है कि नए मकान में प्रवेश, कोई नए मकान की डील, कोई चल अचल संपत्ति की डील, कोई भूमि की डील, तो आप ये कर सकते हैं। और घर में आपको वाहन प्राप्त हो सकता है, तो घर के सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में थोड़ा सुख शांति का थोड़ा आपका जब माहौल बनेगा। तो लेकिन तो वहाँ पर थोड़ा राहु जो है आपको थोड़ा फ्लक्चुएट भी करेगा, तो आपका कोई मतलब घर, कोई रेजिडेंस जो है तो उसको चेंज करा सकता है, आपका प्लेस चेंज हो सकता है और आपका घर परिवर्तन हो सकता है। तो आपकी माता को थोड़ा कोई कष्ट भी वहाँ पर थोड़ी तो जो कोई कष्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और साथ में तो आपका जो तो कोई वाहन में तब्दीली आ सकती है, कोई चेंज हो सकता है, आप कोई वाहन चेंज कर सकते हैं। तो ऑल ओवर भूमि मकान वाहन की स्थिति आपके फेवर में बन रही है कि जो भी चेंज आप आएगा मकान से, संपत्ति से रिलेटेड या ये जब किसी वाहन से रिलेटेड, तो उसमें आपको आगामी लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप संतान पक्ष की स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में रहेगी। और क्योंकि आपके बुध देव आपके 10वें घर में बैठे हैं और वहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं और ये तो स्थिति आपके फेवर में है। और साथ में आपका तो अचानक से कोई संतान आपकी उन्नति करेगी, तरक्की करेगी, अच्छे मार्क्स से लेकर पास होना या उनके विवाह शादी का कोई संबंध बनना और तो जो नौकरी में तरक्की, उन्नति या कोई नई नौकरी लगेगी और तो जो बिजनेस जो व्यापार में उनकी उन्नति, तरक्की, निश्चित रूप से आपको संतान की तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है और तो स्पेशली कि जो अकाउंट्स का काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब जो शेयर मार्केट में है तो उनको भी तो सफलता तो जो मिलेगी। और उसमें कोई कोर्स, कोई एडमिशन आप लेना चाहें तो उसमें आगामी आपको तो सफलता प्राप्त होगी, आप लाभ गेन करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और साथ में पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, तो ठीक है। तो जिससे आगे स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में है। और साथ में जो प्रेम संबंधों में, उनके प्रेम संबंधों में तो प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, कोई नए प्रेम संबंध बनेंगे, वहाँ से लाभ बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और तो इससे पहले अगर कोई डिफरेंसेस आपके चल रहे हैं प्रेम संबंधों में तो वह रिलेशनशिप में आपका पैचअप हो जाएगा, आपके मतभेद, आपके डिफरेंसेस आपके दूर हो जाएंगे और तो जो आपका अच्छा माहौल बनेगा और एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, जो सपोर्ट आप प्राप्त करेंगे, आप गेन करेंगे। उसके बाद हम तो बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो नौकरी पक्ष वालों के लिए, नौकरी पक्ष के लिए भी स्थिति आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी तो जो गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। अचानक से कोई नई नौकरी का ऑफर आपको मिलेगा, नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले टाइम से अगर आप कोई तो नौकरी को लेकर प्रयासरत हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उनके तो दिसंबर के तो माह में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने के चांस रहेंगे कि नई नौकरी या नौकरी में तरक्की, उन्नति, अच्छी स्थिति रहेगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। और वो ऋण वो रोग वगैरह अगर आपको घेर कर रखा है, ठीक होने में नहीं आ रहा, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। स्थिति ऑल ओवर या ठीक है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये तो दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपकी फेवर में रहेगी। और यहाँ पर आपके लेकिन आप अपने थोड़े क्रोध से, उत्तेजना से बचें कि जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपकी राशि के ऊपर जो 7.5 चल रही, तो आप इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट और कन्फ्यूज होंगे, तो अपना गुस्सा आप घर पर मत उतारिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप कोई लड़ाई झगड़ा मत करें, कोई आर्ग्यूमेंट मत करें और तो कोई लूज टॉक मत करें, वरना आपकी स्थिति खराब हो सकती है और स्थिति आपकी कोर्ट कचहरी तक, डिवोर्स तक पहुँच सकती है। अचानक से कोई विवाह शादी के कोई संबंध अगर बनने जा रहे हैं तो आपके वह भी छूट सकते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी पर कंट्रोल करें और थोड़ा धैर्य रखें और अपने विवेक से और योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
और बिजनेस लाभ जैसा साझेदारी पार्टनरशिप में आपको लाभ बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। और आपको और आपको तो अचानक से कोई लाभ, तो कोई नए कार्य मतलब नए कार्य की कोई तो योजना अगर बनाकर आप कार्य करेंगे पार्टनरशिप वगैरह में, तो उसमें लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त उसमें होने की संभावना रहेगी। और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप उनका कहना माने, उनका परामर्श माने और उसका परामर्श मानकर कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से क्या आपका ये जो खराब समय है तो निकल जाएगा। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपनी तर्जमानी से कोई लूज टॉक करते हैं तो निश्चित रूप से तो आपका माहौल ख़राब हो जाएगा और कोई स्थिति मतलब, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दाम्पत्य जीवन में आपको कोई परिवार कोई परेशानी आती है तो वह तो द रीज़न आप खुद होंगे, क्योंकि आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें और थोड़ा संयम से कार्य करें तो ये समय निकल जाएगा, फिर स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। उसके बाद भाग्य स्थान की दृष्टि से स्थिति ठीक है, भाग्य आपको उन्नति के अवसर दे रहा है, समय समय पर उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, अध्यात्म का भाव जागेगा, भगवान की पूजा पाठ ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कोई धर्म कर्म, कोई दया धर्म दान इस समय आप करते हैं तो आगामी निश्चित रूप से तो आपको उसके तो आप लाभ गेन करेंगे। और साथ में तो आपको विदेश के अवसर प्राप्त होंगे, अब अचानक से विदेश की यात्रा के भी योग बन सकते हैं। अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही है तो वो सब आपकी दूर हो जाएंगी, तो उसमें आप तो आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से उसमें थोड़ा संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन आप उसमें लाभ गेन भी करेंगे। अचानक से आपको लाभ की, लेकिन तो जाते आते आपके धन में थोड़ी रुकावट, लेकिन क्या है कि 15 तारीख के बाद तो दिसंबर के बाद 15 तारीख के बाद आपके सूर्य 11th हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय आपको दाम्पत्य सुख का भी लाभ मिलेगा, अचानक से विवाह शादी का भी लाभ मिलेगा और आपके धन में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, अचानक से कहीं बड़े धन के लाभ की प्राप्ति, तो या कोई ऐसा मार्ग बन जाएगा कि जहाँ से आपको लाभ प्राप्त होते रहे। स्थिति ठीक है कार्य व्यवसाय में, और थोड़ी नौकरी में थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा संयम रखें, थोड़ा पेशेंस रखें तो आप उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। और मतलब थोड़ी स्थिति गड़बड़ा भी रही है वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर आपके जो आपके 10th प्लेस कैरियर के घर में 3 ग्रह सूर्य बुध और केतु एक साथ है, और साथ में वहाँ पे तो 11 तारीख को आपके तो वहाँ मतलब जो है तो जब पर शुक्र का भी तो जब प्रवेश हो जाएगा तो जो आपके तो 4 ग्रह तो एक ही घर में आ रहे हैं, तो थोड़ा उस टाइम तो आपके मिश्रित फल वहाँ पर हो जाएंगे, थोड़ी संघर्ष की, कन्फ्यूजन की स्थिति कार्य व्यवसाय में बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपना तो संयम मत खोएं, अपना आत्मविश्वास मत खोएं, आप अपने कार्य को करते रहें तो यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। फिर आपकी 15 तारीख के बाद फिर स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और कोई यात्रा दी, कोई ट्रैवलिंग वगैरह से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं, कोई नए संबंध आपके बन सकते हैं, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, आप यात्रा दी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उससे नए संबंध बना, नए कॉन्टैक्ट बनना, और कोई पैसा फंसा हुआ अटका हुआ है तो वो आपका वापस आ सकता है, आपको मिल सकता है, और कोर्ट कचहरी में भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके मजबूत तो आपके फेवर में, आपका पक्ष में है तो 60-70% तक स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और अगर ग्रह आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, इसीलिए हम कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार आप जरूर कराएं, और किसी भी सूर्य के ज्योतिष से कराएंगे, जरूरी नहीं हमसे ही कराएं, हमसे कराना है तो हमसे भी करा सकते हैं, टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और परामर्श कर लें, तो उससे आपको आगामी आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, और आपको कौन से ग्रहों के कैसे उपाय करने चाहिए तो वो आपको भी समझा देंगे, आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर तो आपके उपाय के बारे में। तो आप उपाय के लिए आप क्या कीजिए, देखिए आपकी राशि के ऊपर जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो शनिदेव आपके ऊपर तो 7.5 तो आपकी चल रही है, और फिर 12वें घर में आपके जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड है वह आपके तो जो गुरुदेव भी आपके बृहस्पति वहीं आ गए, और मंगल आपके सेकंड हाउस में आ गए, जो आपके पराक्रम का भी लॉस कर रहे हैं और आपके थोड़े कैरियर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन 24 के बाद वो स्थिति ठीक होगी, लेकिन तब तक थोड़ी स्थिति गड़बड़ाएगी। तो आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये 3 मंत्रों का जाप आप डेली करें, और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, और मंगलवार को शनिवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहें। प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के ट्री पर, पीपल के वृक्ष पर जाएं, वहाँ पर जाकर काला तिल, कच्चा दूध और पानी चढ़ाएं जय शनिदेव कहते हुए, और साथ में काले जय तिल के तिल का दीपक जलाएं, और समय समय पर शनि की जो काली चीज़ें होती हैं, काला तिल, काली उड़द और तिल का तेल, उसमें मुँह और नाखून देखें, और उसका शनि का दान शनिवार को आप करते रहें। और साथ में मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, गाय को, कुत्ते को, कौवे को और काली चींटी को आप जरूर खिलाते रहें, तो आपको बिल्कुल भी तो जो आपके शनि का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे।
तो आप इनके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और इनकी शुभता आपको प्राप्त होगी। तो आप मंगल शनिवार को बिल्कुल शुद्धता प्योरिटी से अंडा मांस मछली का परित्याग करें और आप शनि देव की और जो मैंने बताया हनुमान चालीसा संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, उनकी आरती करें। तो देखिए आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी। और हनुमान जी की पूजा पाठ करने से आपके राहु केतु शनि और मंगल की जो भी आपके क्रूर ग्रह हैं पापी ग्रह हैं इनसे आपको राहत मिलती है और इनके अशुभ प्रभावों से आप बचते हैं निश्चित रूप से। लेकिन जो भी आप पूजा या मंत्र आप करते हैं उसको थोड़ा श्रद्धा विश्वास से और थोड़ी थोड़ी एकाग्रता से कीजिएगा, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन से कीजिएगा कि तभी आपको निश्चित रूप से उसके फल प्राप्त होंगे। और अगर आप उसमें श्रद्धा विश्वास नहीं रखते तो उसको करने का कोई मीनिंग नहीं है, फिर आपको पूर्ण फल उसके प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। और आगामी चूंकि आपकी राशि के ऊपर तो अभी शनि की 7.5 आपकी तो काफ़ी चलेगी, तो इसलिए आपको शनि की पूजा और शनि के दिन शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें, शनि की पूजा करते रहें, पीपल वृक्ष को जल देते रहें शनिवार को, और समय समय पर जब शनि चीज़ों का दान करते रहें और तो कुत्ते को गाय को और काली चींटी को और पक्षियों को आप खिलाते रहें तो आप शनि के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो आज ही समाप्त करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।